पाँचवीं जमात के अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने लफ्ज़ और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा। तो आपको बताती चलूँ कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमूआ लफ्ज़ कहलाता है। इसके साथ साथ पिछले लेक्चर में हमने लफ्ज़ की इक़साम के बारे में भी पढ़ा। लफ्ज़ की दो इक़साम होती हैं, नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मुहम्मल। कलमा के बारे में बता दूं, ऐसा लफ्ज़ जो कोई मतलब और मायने रखता हो इसे कलमा कहते हैं, यानी बामायनी अल्फाज का मजमूआ कलमा कहलाता है। और मुहम्मल किसे कहते हैं, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मायने या मतलब ना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने लफ्ज़ और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा था। इसी तरह आज के लेक्चर में हम जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुमला किसे कहते हैं। आपको बता दूं, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए या जो अपना पूरा मायने समझा दे, जुमला कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं जुमला की तारीफ़। ग्रामर की ज़ुबान में मौजू अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। तुलबा व तालिबात, ग्रामर के लिहाज से अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपना पूरा मायने अदा कर दे, जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ मिसाल है, अरशद ने सबक याद किया। तो इस जुमले में बात समझ में आ रही है, अरशद के बारे में बात की जा रही है कि अरशद ने सबक याद किया। दूसरी मिसाल है, नाज़िया नमाज़ पढ़ती है। तो नाज़िया के बारे में बताया जा रहा है कि नाज़िया क्या करती है, नमाज़ पढ़ती है। तो इस बात को अच्छे से ज़हन नशी कर लें कि मौजू अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपना पूरा मायने दे, जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम जुमले के हिस्सों के बारे में भी पढ़ेंगे। जुमले के दो हिस्से हैं, मसनद, नंबर 2 मसनद अलैह। तो तुलबा व तालिबात, आइए पढ़ते हैं कि मसनद किसे कहते हैं। आपको बताती चलूँ कि जुमले में जो कोई काम हो रहा हो उसे मसनद कहते हैं। और मसनद अलैह, जुमले में जिस इस्म के बारे में, जिस शख्स के बारे में बात हो रही हो उसे मसनद अलैह कहते हैं। तो आइए बाकायदा इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं कि मसनद और मसनद अलैह क्या है। मसनद अलैह, जुमले में जिस शख्स या चीज़ की बाबत कुछ कहा जाता है उसे मसनद कहते हैं। यानी जुमले में जिस शख्स या जिस चीज़ के बारे में कोई बात हो रही हो उसे मसनद अलैह कहते हैं। यानी जुमले में अगर किसी शख्स का ज़िक्र है या किसी चीज़ का ज़िक्र है, यानी जिस भी इस्म का ज़िक्र जुमले में होगा वो मसनद अलैह कहलाएगा। जैसे यहाँ आपको एक मिसाल देती हूँ, हामिद लिखता है। तो तुलबा व तालिबात, इस जुमले में हामिद के बारे में बात हो रही है कि हामिद लिखता है। तो इसका मतलब है जो हामिद है वो मसनद अलैह है। एक और मिसाल पढ़ते हैं, हरन दौड़ता है। तो इस जुमले में किसके बारे में बात हो रही है, हरन के बारे में। तो जो लफ्ज़ हरन है वो क्या है, मसनद अलैह है। इसी तरह एक और मिसाल है, पौधा उगता है।
तो मिसाल नंबर 3 में किसके बारे में बात हो रही है? पौधे के बारे में। तो जो लफ्ज़ पौधा है वो मसनद अलह है। अब पढ़ते हैं कि मसनद किसे कहते हैं। जो कुछ किसी शख्स या चीज़ की बाबत कहा जाता है उसे मसनद कहते हैं। यहाँ जो लफ्ज़ बाबत है इसका मानी है बारे में, यानी कि जुमले में किसी शख्स या चीज़ के बारे में जो बात कही जा रही है उसका काम बताया जा रहा है कि जुमले में कोई शख्स या चीज़ का ये काम है, ये काम हो रहा है, तो उसे मसनद कहते हैं। जैसे ऊपर की मिसाल में है हामिद लिखता है, तो हामिद के बारे में क्या फ़ेल बताया जा रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, वो लिखता है। तो जो लफ्ज़ लिखता है उसे मसनद कहेंगे। इसी तरह है पौधा उगता है। पौधे के बारे में बताया जा रहा है कि पौधा क्या करता है, उगता है। तो जो लफ्ज़ उगता है ये मसनद कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ तुलबा और तालिबात आप जुमले के हिस्सों के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसको देखते हैं। जुमला, उसमें मसनद अलह है, उसमें हर्फ है और मसनद है। जुमला है वालदैन की खिदमत करो, तो इसमें जो वालदैन है वो मसनद अलह है, ठीक है। जो है की, ये जो लफ्ज़ की है इसे हर्फ कहते हैं। तो हर्फ के बारे में आपको मुख्तसर बताती चलूँ। हर्फ ऐसा कलमा है जो अकेला तो कोई मायने नहीं देता, मतलब अगर हर्फ अकेला हो तो उसका कोई मायने नहीं होता, लेकिन ये दूसरे अल्फाज का आपस में ताल्लुक़ जोड़ता है। जैसे वालदैन की खिदमत करो, अगर हम लिखें वालदैन खिदमत करो, की का हर्फ ना लिखें तो ये जुमला अपनी मुकम्मल समझ नहीं देगा। लेकिन जब हम हर्फ लगा देंगे वालदैन की खिदमत करो तो जुमले का पूरा मायने समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह इस जुमले में वालदैन मसनद अलह है, की हर्फ है और खिदमत करो मसनद है। तो आगे पढ़ते हैं कि जुमले की इक़साम के बारे में, कि जुमले की कितनी इक़साम हैं। तुलबा और तालिबात इस बात को अच्छे से ज़हननशी कर लें कि जुमले के दो हिस्से हैं, मसनद और मसनद अलह। इसी तरह जुमले की इक़साम भी दो हैं। जुमले की दो इक़साम हैं। यहाँ बताया जा रहा है नहवी लिहाज से जुमले की दो इक़साम हैं। तो तुलबा और तालिबात सबसे पहले आपको इल्म नहव के बारे में पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 13 में हम इल्म नहव के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर दोहराती चलूँ। जुमले की बनावट के लिहाज से जो बात की जाए वो इल्म नहव कहलाता है, यानी कि जुमले की बनावट पे जो बात की जाती है उसे इल्म नहव कहते हैं। तो यहाँ है नहवी लिहाज से जुमले की दो इक़साम हैं। नहवी मतलब बनावट के लिहाज से, आप इसको नहवी लिहाज से भी बोल सकते हैं, इसको बनावट के लिहाज से भी बोल सकते हैं। तो बनावट के लिहाज से जुमले की दो इक़साम हैं। नंबर 1 जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। तो आइए पढ़ते हैं जुमला ख़बरिया क्या है। ऐसा जुमला जिसमें किसी बात की ख़बर का इज़हार हो जुमला ख़बरिया कहलाता है। तुलबा और तालिबात जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है ख़बरिया, ख़बरिया लफ्ज़ ख़बर से निकला है, यानी ऐसा जुमला जो किसी बात की ख़बर दे रहा हो वो जुमला ख़बरिया कहलाता है। इसकी मिसाल देखते हैं। नवीद ने मैच खेला। यहाँ नवीद के बारे में ख़बर दी जा रही है कि नवीद ने मैच खेला, तो इस वजह से ये जुमला ख़बरिया कहलाएगा। अब पढ़ते हैं कि जुमला इंशाइया किसे कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें ख्वाहिश, दुआ, हुक्म या मुमानअत के मायने पाए जाएं
जुमला इंशाइया कहलाता है। यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की ख्वाहिश की जा रही हो, कोई दुआ की जा रही हो, किसी काम के बारे में कोई हुक्म दिया जा रहा हो या किसी काम की ममानत की जा रही हो, यानी कोई काम करने से रोका जा रहा हो, वो जुमला इंशाइया कहलाता है। जैसे काश नवीद मैच खेलता, तो यहाँ जो लफ्ज़ काश है वो ज़ाहिर कर रहा है कि ख्वाहिश की जा रही है। अगली मिसाल है या अल्लाह रहम फरमा, तो इसमें अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है। अगली मिसाल है हमेशा सच बोलो, तो इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि हमेशा सच बोलो। आखिरी मिसाल है झूठ ना बोलो, तो इस जुमले में ना का लफ्ज़ हमें बता रहा है कि यहाँ किसी काम की ममानत की जा रही है, किसी काम को करने से रोका जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 9 की सरगर्मी 1 की जानिब। सरगर्मी नंबर 1 है मदरजा झैल जुमलों में से मसनद और मसनद अलैह अलग अलग करें। तो तलबा व तालिबात, मसनद और मसनद अलैह की तारीफ़ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उस तारीफ़ को ज़हन में रखते हुए सरगर्मी नंबर 1 तलबा व तालिबात खुद हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 2 है मदरजा झैल सवालात के जवाब लिखें। तो इस सरगर्मी को भी तलबा व तालिबात खुद हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 3 है दिए गए जुमले ख़बरिया जुमले हैं, मिसाल के मुताबिक इन्हें इंशाइया जुमले बनाएं। तो तलबा व तालिबात इंशाइया जुमले के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी तारीफ़ को ज़हन में रखते हुए सरगर्मी नंबर 3 तलबा व तालिबात खुद हल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हमने जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मौज़ू अल्फ़ाज़ का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जुमले के 2 हिस्से होते हैं, नंबर 1 मसनद, नंबर 2 मसनद अलैह। आज के लेक्चर में हमने ये भी जाना कि जुमले की बनावट के लिहाज से 2 इक़साम होती हैं, नंबर 1 जुमला ख़बरिया, नंबर 2 जुमला इंशाइया। तो तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम हर्फ़ और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।